परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत अनुभूति कैसे हो, ये प्रश्न है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद वधानुधा अधुना तद साधनम बद। इस समय आप वह साधन बताइए जिस साधन के श्रवण से श्री कृष्ण का सायुज्य मिल जाए, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। और श्री कृष्ण की प्राप्ति का अर्थ है कि एक बार श्री कृष्ण नारायण मिल जाएं तो फिर हमसे दूर ना जाएं। याद रखना, हमसे भिन्न होकर के परमात्मा मिलेगा तो मिलेगा, छूटेगा, आएगा, जाएगा। और जब परमात्मा हमसे एक होकर के मिलेगा तो फिर कोई विरह नहीं होगा, कोई विछोह नहीं होगा। आत्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति कैसे हो, ये तीसरा प्रश्न है। इन तीन प्रश्नों को जब पूछा तब सूत जी महाराज ने कहा कि मैं वह तुम्हें दे रहा हूँ जो चित्त की शुद्धि के लिए श्रेष्ठ साधन है। देखो, घर की शुद्धि के लिए इतने त्योहार हैं, इतने साधन हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आपके गृह शुद्धि के इतने साधन हैं, आपकी देह शुद्धि के इतने साधन हैं। दीपावली आई तो घर साफ हो, दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन या कुछ विवाह उत्सव आदि होता है तो घर की साफ सफाई हम लोग कर लेते हैं। देह की शुद्धि तो प्रतिदिन करते हैं, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि का कोई साधन क्या आपको पता है? अपने हृदय की शुद्धि का कोई साधन आप जानते हैं? क्या आपको पता है आपकी हृदय की शुद्धि का श्रेष्ठ साधन क्या है? हृदय की शुद्धि का साधन संतों ने सत्संग कहा है। हृदय की शुद्धि का सबसे श्रेष्ठ साधन है श्रीमद् भागवत की कथा। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। एतस्माद् अपरम किंचन, भागवत से अधिक हृदय को पवित्र करने वाला कोई साधन नहीं है। भगवान की कथा से अधिक हृदय को पवित्र करने वाला कोई साधन नहीं है। मैं तुम्हें वो साधन दे रहा हूं जिससे हृदय की शुद्धि होती है, हृदय पवित्र होता है। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धिर विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के संचित पुण्यों का उदय होता है तब यह सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। कोई इसमें निमित्त बन पाता है।